हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है एलिमेंट, कंपाउंड, सिंबल एंड फार्मूला। तो समझते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, फिर करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस। तो क्या होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस, समझते हैं। अ सिंगल सब्सटेंस ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, pure substances are homogeneous. They are made up of only one kind of atom, and compound are made up of only one kind of molecule. तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, या कहे तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं हम एलिमेंट की। An element is defined as pure substance made up of only one kind of atom that cannot be converted into anything similar than itself by any physical or chemical process। तो एलिमेंट क्या है? तो हमारा एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस है जो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं एटम, और जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और भी सिंपल फॉर्म में, और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस एक जैसी होती है। अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन टू अस आर मेटल। जो एलिमेंट्स हमारे अभी तक नोन है उसमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे हमारे एलिमेंट्स है, और या कहें तो मेटल्स है। मेटल्स आर लस्ट्रस, हार्ड, डक्टाइल एंड मेलेबल्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। Mercury have high melting point and high boiling point, but exception are there। एक मरकरी ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल के बारे में। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑल सॉलिड्स, ब्रोमीन, रेस्ट आर गैसेस। जो हमारे कार्बन है जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल्स है। Can not be drawn into wires, non-malleable, have low melting point and boiling point। ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट देखते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी रिसेंबल बोथ है नॉन मेटल, हेंस दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब कुछ ऐसे भी है जिनमें दोनों की खूबियां पाई जाती है, मेटल्स भी है या कहे तो नॉन मेटल्स भी है, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, इसलिए इनको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। सिक्स्थ है unreactive gases called noble gases are gases which are very unreactive। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कुछ ऐसी गैसेस है जो किसी दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती है, उन गैसों को नोबल गैस कहा जाता है। तो और उनके एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिंबल्स आर एब्रिविएशन दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ केमिकल एलिमेंट which is usually first letter of its name in English or Latin। तो सिंबल्स क्या है? सिंबल्स है जो हमारे एलिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादातर एलिमेंट्स के जो फर्स्ट लेटर है उनको कैपिटल फॉर्म में लिखकर ही उनके सिंबल्स के फॉर्म दिए गए हैं। जैसे कि O जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है, वही C जो है वो कार्बन का सिंबल है, और Cu जो है वो कॉपर का सिंबल है। नेक्स्ट है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो। जो हमारा कंपाउंड होगा वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स इज इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो होगी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है एलिमेंट आर द बेसिक सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑल अदर सब्सटेंस आर मेड। एलिमेंट जो है वो बेसिक सब्सटेंस है, जितने भी हमारे सब्सटेंस बने हुए हैं वो सब एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्योर एंड होमोजेनियस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूशनल एलिमेंट। एनर्जी इज आइदर नीडेड और प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म। तो कंपाउंड क्या है? हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलकर बनाया हुआ एक नया पार्टिकल जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उस दोनों एलिमेंट से डिफर करेगी, वो हमारा कहलाता है कंपाउंड। और कंपाउंड बनाने में कहीं पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और कहीं पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिमिलर पार्ट्स
मे और मे नॉट बी हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम क्या है, हमारे कंपाउंड्स का या एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट ही है एटम, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। When two or more atoms of the same elements combine, it form a molecule of an atom। जब एक या एक से ज़्यादा एटम एक ही एलिमेंट के हम कंबाइन कर देते हैं तो वो फॉर्म कर लेता है मॉलिक्यूल, जैसे कि N2O2 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को समझ लेते हैं। जब दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे कि H2O, HCl एक्सेट्रा, CuSO4 वगैरह। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हैं और इनको बताना है कि कौन सा इसमें से एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है। तो मरकरी, सल्फर, शुगर, वाटर, सैंड, गोल्ड, कोल्ड, ऑक्सीजन और अल्कोहल दिया है। तो एलिमेंट्स में आ जाएगा हमारा मरकरी, सल्फर, गोल्ड, कोल और ऑक्सीजन। भाई कंपाउंड में आ जाएगा शुगर, वाटर, सैंड एंड अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द सिंबल ऑफ कार्बन, कैल्शियम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, आर्गन। इनके हमें सिंबल देते हैं। तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca से, कॉपर को Cu से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, आर्गन को Ar से। नेक्स्ट हमसे पूछा है, डिफाइन प्योर सब्सटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस डू यू नो। प्योर सब्सटेंस क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, जो ऐसे कितने तरीके हैं जो तुम जानते हो। तो समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो अ सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन which has consist properties throughout is called pure substance। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक डेफिनेट कंपोजिशन होगी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस दो तरीके होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एलिमेंट और डिफाइन कंपाउंड। तो समझते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, वो एक प्योर सब्सटेंस है जो कि बना हुआ है सिमिलर काइंड या ओनली वन काइंड ऑफ एटम से, दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ, और जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में बाय फिजिकल और बाय केमिकल प्रोसेस। कंपाउंड्स को समझते हैं। तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें एग्जांपल देना मेटल्स का, नॉन मेटल का, मेटलॉइड्स का और नोबल गैस का। तो मेटल क्या है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। नॉन मेटल क्या है, तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। मेटलॉइड क्या है, तो एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरॉन। और नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेम द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म वाटर, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज अ कंपाउंड। एक ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिससे वाटर बनता है और उनको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो द एलिमेंट विच फॉर्म वाटर आर, कौन सा एलिमेंट जो है वो वाटर बनाता है, तो वो होता है H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जस्टिफिकेशन देते हैं इसका हम। तो वाटर हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ। जो एलिमेंट से मिलके बना है वाटर, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से बना है तो बिल्कुल उनसे अलग होती है। हाइड्रोजन अ गैस कैचेस फायर, हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो आग को कैच करती है, और ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो सपोर्ट करती है आग को। तो एक तरीके से जो वाटर बनता है वो पूरा का पूरा उससे अलग बनता है। एनर्जी इज नीडेड टू फॉर्म वाटर ऑन कंबाइनिंग O2 प्लस H2। हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवाने में, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को। सेकंड है, वी कैन नॉट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर बाय सिंपल फिजिकल मींस। हम कोई फिजिकल प्रोसेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में 3 डिफरेंस हमें बताने हैं। तो पहला डिफरेंस है, मेटल्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, इनको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेटल्स आर मेल्लेबल, मेटल्स जो है इनको मेल्ट कर सकते हैं और शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है, दे आर सोनरस, यानी कि अगर इस पर कुछ चीजें हम टकराएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी।
अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू बायर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड है और उनको हम बायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर मोस्टली गैसेस एंड आर नॉट मेल्युबल। ज़्यादातर नॉन मेटल्स में गैसेस है और जो मेल्युबल नहीं है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। जब किसी चीज़ से हम टकराते तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये कैसे है? दे आर नॉन सोनेरस। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज सोडियम क्लोराइड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टेंट एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। अब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो उसके एलिमेंट से कैसे अलग है? किस कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? वो सोडियम और क्लोरीन के। तो इससे वो कैसे अलग है समझते हैं। सोडियम इज अ मेटल दैट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल एज इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद एयर एंड वाटर। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम स्टोर करते हैं केरोसिन में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है एयर से और वाटर से। क्लोरीन इज अ रिएक्टिव ग्रीनिश येलो गैस विच इज पॉइजनस। और जो क्लोरीन है वो एक रिएक्टिव ग्रीनिश येलो गैस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस वाली गैस है। When these two elements combine chemically they form common salt sodium chloride। जब हम इन दोनों गैसेस को क्लोरीन को सोडियम को मिक्स करते हैं तो वो कॉमन साल्ट बनाती है, उसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। विच इज नॉट पॉइजनस, जो कि पॉइजनस जिसमें पॉइजनस नहीं होता और वो एक कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस होता है। दैट वी यूज इन अवर फूड एंड टू एड टेस्ट एंड टू ऑब्टेन सम न्यूट्रिशन। और जिसको हम हमारे फूड में ऐड करते हैं कुछ न्यूट्रिशन गेन करने के लिए और टेस्ट अच्छा बढ़ाने के लिए। जबकि हम डायरेक्टली क्लोरीन को या सोडियम को यूज़ नहीं करते, हम उन दोनों के मिक्सर को यानी कि सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट 4 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के 4 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन से वो बताने। तो नंबर 1, व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म्ड एनर्जी लाइक हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर नीडेड और प्रोड्यूस। जब हम कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी फॉर्म होती है। वो एनर्जी हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। सेकंड है, अ कंपाउंड हैज प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कंपाउंड बनेगा उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज अलग होगी उनके एलिमेंट से। नेक्स्ट है, चेंज इन वेट टेक प्लेस। उसका वेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मीन। और सिंपल केमिकल प्रोसेस से या फिजिकल प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते वापस एलिमेंट्स को। उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव 2 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जांपल हमें देने हैं नॉन मेटल्स के, मेटल्स के। नॉन मेटल जो लस्टर हो, एलिमेंट जो लिक्विड हो, इनर्ट गैसेस के और मेटलॉइड्स के। तो नॉन मेटल ऐसे जो सॉलिड हो तो वो हो जाएंगे फॉस्फोरस सल्फर। मेटल जो कि सॉफ्ट है तो वो है लीड और सोडियम। नॉन मेटल जो लस्टर है तो वो है रेडियम और ग्रेफाइट। एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में है तो वो हो जाएगा मरकरी और ब्रोमाइन। इनर्ट गैसेस तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनोन एक्सेट्रा। मेटलॉइड में आ जाएगा हमारा सिलिकॉन, एंटीमनी और आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट। शुगर में कौन सा एलिमेंट होता है? अमोनिया में, मार्बल्स में और वाशिंग सोडा में कौन सा होता है समझते हैं। तो सबसे पहले शुगर में एलिमेंट प्रेजेंट रहता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि NH3। मार्बल में हमारा प्रेजेंट रहता है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। वाशिंग सोडा में प्रेजेंट रहता है सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन बताना है कि किस, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो वाटर का फार्मूला होता है हमारा H2O और इसमें एलिमेंट कौन से H और O, और इनके आप बोलते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो जब वाटर फॉर्म होगा तो उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होगा, वहीं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे। जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 8। कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम के एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है और उसके प्रोपोर्शन कितने होंगे? कैल्शियम का 5 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट। अब बात करते हैं NO2 की। तो NO2 में एलिमेंट है N और O और उसमें उनका प्रोपोर्शन है यानी कि 7 एलिमेंट्स जो है N के हैं, नाइट्रोजन के हैं, और 16 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नेम 2 कंपाउंड विच डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे 2 कंपाउंड के नाम बताने जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो वो होते हैं शुगर और टेबल सॉल्ट।
अब कुछ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देख लेते तो पहला क्वेश्चन इसमें एटम डिफाइन करना है, एटम को, मॉलिक्यूल्स को, एटम सिटी को और फार्मूला को। तो एटम सबसे पहले देख ले हम एटम। An atom is the smallest indivisible unit of an element which exhibit all the properties of the element and may or may not have independent existence। तो हमारा जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से जो एलिमेंट बना है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। तो समझते हैं, A molecule can be defined as the smallest unit of element। जैसे एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, वैसे ही जो हमारा एलिमेंट्स बना उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, वैसे ही हमारा जो कंपाउंड बना उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट, और मॉलिक्यूल भी उसी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। Which exhibit all the properties of element। और इसमें भी ये भी बिल्कुल सिमिलर एटम के ही जैसा है, इसके अंदर भी वैसी की वैसी प्रॉपर्टी होंगी जैसे उसके एलिमेंट्स की है। अब बात कर लेते हैं एटमसिटी। तो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमसिटी। कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल्स में या एलिमेंट्स में उसको हम बोलते हैं एटमसिटी। फार्मूला, तो फार्मूला इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला एक शॉर्ट वे है रिप्रेजेंट करने का मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स को। हम शॉर्ट में समझा सकते हैं उसको फार्मूले की हेल्प से। जैसे हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे NaCl। पूरा फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फार्मूले की फॉर्म में उसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाई आर सिंबल्स एंड फार्मूला सब्सटेंस इम्पोर्टेंट। सिंबल्स और फार्मूला क्यों जरूरी है सब्सटेंस के, तो समझते हैं। सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे, जैसे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। सेकंड, नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, कितने जो एटम्स है या कितने एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तीसरा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, उसके अंदर मास, उसके अंदर कितना मास है ये भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मेंशन 3 गैसेस एलिमेंट एंड राइट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। 3 गैसेस बताने हैं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखने हैं। तो एक तरफ हमारी गैसेस है, दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और तीसरी तरफ हमारे कितने उनके अंदर एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का फार्मूला H2 और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है 2। दूसरा है ऑक्सीजन का फार्मूला O2 और उसके अंदर भी कितने मॉलिक्यूल है 2। क्लोरीन के भी 2 है और यहाँ पर उसमें मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा स्टेट द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फार्मूला से। तो नंबर 1, टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है ये हमें पता चल जाता है। सेकेंड, नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, हमें ये पता चल जाता है कि उस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं या कितने एलिमेंट्स हैं। थर्ड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, हमें हर एक का मास उसके अंदर पता चल जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू उन्होंने CO2 का हमें बताया हुआ भी है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय 2H एंड H2। 2H और H2 का मतलब क्या है, और दूसरा है H2 और 3H2 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले 2H इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2H यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन के। दूसरा है H2 यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के। अगर बेस में लगा होता है तो वो होते मॉलिक्यूल, और अगर मल्टीपल में लगा तो वो होते एटम। सेकंड है H2O, तो H2O रिप्रेजेंट करता है वाटर के मॉलिक्यूल को, वही 3H2 रिप्रेजेंट करता है वाटर के मॉलिक्यूल, लेकिन कितने 3। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये जो दिए हैं यहाँ पर। पहला दिया है C6H12O6 यानी कि फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में जो है उसका दिया है ग्लूकोज का फार्मूला। इसमें देखें कितने मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, फिर दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 12 एटम है, और फिर है वापस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 6 एटम है। दूसरा है H2SO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। तीसरा है HNO3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन के 1 है, ऑक्सीजन के 3 4। कैल्शियम
कार्बोनेट। तो कैल्शियम के यहाँ पे 1 है, कार्बन का यहाँ पे 1 से और ऑक्सीजन के 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लीड सल्फाइड। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लिखकर दिखाना है कैल्शियम ऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और लीड सल्फाइड का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम के CaO हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO, क्योंकि कैल्शियम के भी 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के भी कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2। दूसरा लिखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हम लिख लेंगे H2S, क्योंकि सल्फाइड का 1 मॉलिक्यूल लेंगे और हाइड्रोजन के 2, क्योंकि इनकी वैलेंसी हमें बराबर करना है। अभी समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में। तो दूसरा है हमारा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा कार्बन का 1 और ऑक्साइड का 1, CO हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। लीड सल्फाइड का हो जाएगा PbS, PbS2, क्योंकि प्लम्बिक के भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, वही सल्फाइड के या सल्फर के भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब देखते हैं हम आगे के और क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अलग अलग फॉर्म क्या है, तो वो है डायमंड, ग्रेफाइट और कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन अ गेम। गेम में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम कार्बन का, तो वो देख लेते हैं। तो उसका हो जाएगा डायमंड। तीसरा है 2 सब्सटेंस यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। ऐसे 2 सब्सटेंस जिनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, तो वो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है 2 सब्सटेंस यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ऐसे 2 सब्सटेंस जिनका यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस यूज्ड एज एन इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, तो होता है प्लास्टिक, क्योंकि वो वेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव 1 यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। हर एक के एक यूज लिखने हैं। तो आयरन का हम यूज करते हैं टू मेक मशीन्स, टूल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल। दूसरे नंबर पे ब्रास। तो ब्रास का यूज करते हैं हम वाटर टैप्स और यूटेंसिल बनाने के लिए। कोल का यूज करते हैं हम फ्यूल के तौर पर थर्मल पावर प्लांट में, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन। अ फ्राइंग पैन इज मेड अप ऑफ स्टील बट इट इज हैंडल मेड अप ऑफ वुड। एक जो हमारा पैन होता है वो स्टील का बना हुआ आता है, लेकिन उसका हैंडल जो है वो वुड का बना होता है, फ्राइंग पैन। तो ऐसा क्यों, तो समझेंगे इसको। तो समझते हैं, स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट टू कुक फूड। पैन इज मेड अप ऑफ स्टील whereas wood is insulator of heat and to hold handle is made up of wood। जो हमारा स्टील जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, जिसपे खाना इजीली बन सकता है, जबकि जो हैंडल होता है उसको हम वुड का बनाते हैं क्योंकि हम इजीली उसको पकड़ सके। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक लीड ऑफ द पेंसिल। ग्रेफाइट का यूज क्यों करते हैं हम पेंसिल की लीड बनाने के लिए, तो समझते हैं। ग्रेफाइट लीव्स मार्क ऑन द पेपर एंड मेक्स इट ब्लैक। ग्रेफाइट लीड को इसलिए यूज करते हैं हम क्योंकि वो पेपर पे एक मार्क छोड़ जाती है, जिससे लिखने में आसानी होती है और वो ब्लैक स्पॉट छोड़ती है। थर्ड है, आर्गन इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें आर्गन गैस से फिल की जाती है। तो ऐसा क्यों, तो आर्गन इज अ इनर्ट गैस एंड प्रोटेक्ट द एलिमेंट ऑफ द बल्ब फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड बर्निंग, हेंस इंक्रीज बल्ब लाइफ। आर्गन एक ऐसी गैस है या एक इनर्ट गैस है जो प्रोटेक्ट करती है उसको एलिमेंट्स, उसको ऑक्सीडेशन और बर्निंग से, जिससे बल्ब की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। कॉपर और एल्यूमिनियम को ही क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They can drawn into wires and bitten into sheets. Therefore, they are used to make electric wire. कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है और इनको हम थिन शीट्स और वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, What do you understand by the statement metals are ductile and malleable? एक स्टेटमेंट है कि मेटल्स डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो समझते हैं मेटल्स आर डक्टाइल यानी कि दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू वायर। मेटल डक्टाइल है मतलब इनको हम एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलेबल, अब मेलेबल यानी कि उनको हम एक थिन शीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई,
गिव द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंबल इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब सिंबल के एडवांटेजेस हमें बताना है कि उसका पूरा नाम लिखने से अच्छा एक सिंबल का यूज करने से क्या फायदा है। तो नंबर 1, सिंबल इनकी साइंटिफिक कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि सिंबल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड है तो वो सारे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, जबकि उनके नेम जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो सिंबल्स क्या है, एक उसको कम्युनिकेशन बढ़ा देता है साइंटिफिक के बीच में। दूसरा, सिंबल्स हेल्प टू मेक इक्वेशन डाटा शॉर्ट एंड कंसाइज। जो सिंबल्स है उसकी वजह से हमारा जो डाटा होता है वो शॉर्ट हो जाता है और उसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इक्वेशन इजीली बना पाते हैं। तीसरा हो जाएगा, सिंबल्स आर हेल्पफुल फॉर साइंटिस्ट एंड वुड टेक टाइम एंड पेपर टू डू देयर जॉब। दे हैड टू राइट आउट अ फुल नेम ऑफ एवरी एलिमेंट इंस्टेड ऑफ इट्स सिंबल। सिंबल्स जो है वो साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर वो पूरा नाम लिखेंगे तो उसमें इनका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, अगर वो सिंबल्स को लिखेंगे तो अपना कीमती समय जो है बचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद सल्फर एट रूम टेम्परेचर इट डज नॉट फॉर्म अ कंपाउंड। जब आयरन को सल्फर के साथ मिक्स किया जाता है रूम टेम्परेचर पे तो वो मिक्स नहीं होती, क्यों? तो व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद सल्फर एट रूम टेम्परेचर इट डज नॉट फॉर्म अ कंपाउंड बिकॉज द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर रिक्वायर्ड हीट टू फॉर्म अ कंपाउंड। आयरन और सल्फर के मिक्सचर से कंपाउंड बनाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी वो एक अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे, आयरन सल्फाइड फॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो वो फॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ये वाला, फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी हमें बताना है कि कितने कितने मॉलिक्यूल कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले दिया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल तो क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल, CaCl2। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी हो जाएगी, जैसे कैल्शियम कितने मॉलिक्यूल है 1 × 1 हो जाएगा, वही क्लोरीन की 2 वैलेंसी 1 वैलेंसी होती है और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 1 2 1 2 2 और 1 कितने हो गए 3। अब देख लेते हैं हम अमोनियम सल्फाइड का। तो अमोनियम सल्फाइड का यहाँ पे 1 हो गया नाइट्रोजन, 4 हो गया हाइड्रोजन और उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्योंकि बेस में क्या लिखा है इसके 2 लिखा है, और फिर प्लस हो जाएगा उसमें 1 मॉलिक्यूल सल्फर का, तो इसके हो जाएंगे 4 और 1 5 5 2 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है प्लस हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है तो 1 × 3 प्लस कार्बन का फिर 1 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का फिर 1 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का 1 और मॉलिक्यूल प्लस 1 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 मॉलिक्यूल। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का देख लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के तो 2 1 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है तो 2 और 1 कितने हो गए 3। कार्बन के मोनोऑक्साइड का देख लेते तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और 1 कितने हो गए ये 2 हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो समझते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, समझते हैं इनको। एटॉमिसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी बताते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर या कितने एटम्स प्रेजेंट है। सेकेंड है द मोस्ट एबिंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अर्थ के क्रस्ट पर क्या है, तो ऑक्सीजन। थर्ड है अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो होता है मरकरी। नेक्स्ट है द मोस्ट एबिंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मेटल जो बहुत पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो होता है टंगस्टन। नेक्स्ट है अ डायटोमिक गैसेस एलिमेंट। डायटोमिक गैसेस के एलिमेंट कौन से, तो ऑक्सीजन। अ लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल कौन से है, तो वो है ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो समझते हैं। तो पहले नंबर पे दिया मेटल, तो मेटल होते हैं हमारे लस्टर। दूसरा है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड्स के। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारे ब्रिटल होते हैं। और चौथा है नोबल गैस, तो नोबल गैस जो है वो नॉन रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू और फॉल्स है, तो उसको समझ लेते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड जो होता है एक ही एटम से मिलके बना होता है, तो हाँ ट्रू है हो जाएगा ये। नेक्स्ट या फिर हमारा कंपाउंड जो होता है
अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दो इससे ही ज्यादा मिलके बना हुआ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। थर्ड है मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड, मेटल को पॉलिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्थ हो जाएगा एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट्स क्या कंपाउंड से मिलके बना है, नहीं, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, क्या जितने भी एलिमेंट हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, गलत है ये भी। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्या मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो हाँ रहते हैं, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म एटम, मॉलिक्यूल को कंबाइन करके हम क्या एटम बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एटम को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है नोबल गैसेस आर हाई रिएक्टिव, नोबल गैस जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है क्या, तो वो हो जाएगा फॉल्स। और लास्ट क्वेश्चन इसका, ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। तो दोस्तों ये था हमारे चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड इन मिक्सर का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरी होती है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।